जो किसान ये सब खेती करेगा ना, टेक्निकल खेती, उससे फायदा ज्यादा हो जाएगा। जो एकदम एलीट क्लास है, घर में मंथली इनकम 5 करोड़ 6 करोड़ का इनकम है, यही सब खाते हैं लोग। इसमें फसल जल्दी उग जाता है, बड़ी महंगा मिलता है। ये क्या होता है आप देखिएगा ना, जितने महंगे रेस्टोरेंट में जाइएगा तो कहेगा कि सारे बच्चे लोग ध्यान से सुनो, एक बात जो हम बोलना चाह रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो इसमें आप जैसे धनिया, इसमें फसल जल्दी उग जाता है, इसमें फसल जल्दी उग जाता है। अब ध्यान से समझना, अभी धनिया जिसके खेत में निकल गया, अभी धनिया पत्ती कितना 200-300 रुपया केजी है जी। धनिया पत्ती कैसे है जी? 200-300 रुपया केजी होगा, बड़ी महंगा है धनिया पत्ती अभी। तो इसमें फसल जल्दी हो जाती है, समझ गया। इसमें मिर्चा, साग, लेट्यूस, ये जो महंगी महंगी फसल है, गोभी एक एक लगाना पड़ता है, इसमें पहले हो जाता है। तो होता क्या है ना कि जिनके पास पैसा ऐसा है, लहसुन इसमें पहले हो जाता है, धड़ाधड़ पहले लगा के निकल जाओ। अब आप समझो, आपके खेत में धनिया निकलेगा दिसंबर में, तक धनिया हो जाएगा 20 रुपया किलो। आप 1 किलो आलू खरीदेगा ना तो तन सा धनिया डाल देगा। पटना में देखिएगा, जब धनिया सस्ता होता है ना तो आप सब्जी खरीदेगा तो तन सा धनिया, 4 गो मिर्चा डाल देगा। इसे वो तब डालेगा जब सस्ता। तनी अभी मांगो ना, तन सा धनिया डाल दीजिए। ऐसे देखेगा जैसे लगेगा किडनी मांग ली आप उसको। अरे भाई साहब, वो किसान कहां से देगा आपको? 300 रुपया केजी उसको पड़ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा, टेक्निकल एडवांटेज यही है कि आप इसमें उस फसल को बोइए जो पहले आ जाता है। यहां पर समझ आ गया कि नहीं? ड्रिप लाइन लगा के पहले दिमाग लगा के बेचिए। जैसे दुकानदार कैसे बिजनेस करता है कि गर्मी के दिन में ही ना कंबल उम्बल का ऑर्डर करके अपने गोदाम में रख लेगा। अभी कोई कंबल खरीदे, ऑब्वियस बात है महंगा पड़ेगा उसको। तो वो दुकानदार क्या करता है, गोदाम में भर के रख देता है। टमाटर बो दीजिए इसमें, तो इसमें फिक्स चीजें ही बो सकते हैं। मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो अनाज है, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, दाल है, ये सब नहीं बो सकते, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा झुंड में लगते हैं। सिंगल पौधा आप लगा सकते हैं इसमें। समझ में आ रहा है कि साग सब्जी लगा सकते हैं। अब जैसे देखो, ये मल्टिंग पेपर लगा दिया, ये देखो, ये गोभी या लेट्यूस लगाया है। लेट्यूस है ये लेट्यूस क्या है? लेट्यूस बड़ी महंगा मिलता है। लेट्यूस कितना का मिलता है जी? 200 रुपया का इतना मिलता होगा, बड़ी महंगा मिलता है लेट्यूस। ये क्या होता है लेट्यूस? आप देखिएगा ना, जितने महंगे रेस्टोरेंट में जाइएगा तो कहेगा कि लेट्यूस एगो साग के पत्ता ऐसा, ये तो है लेट्यूस ही है ना, ये पत्ता ऐसा रहेगा, बड़ी हाई रिच प्रोटीन होता है। बड़े महंगे बर्गर खाइएगा, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह का बर्गर होता है, तो उसमें बीचवा में ना गोभी का पत्ता, हम लोग तो सस्ता जुगाड़ लगाते हैं ना कॉपी किए लोग तो देखा सकते, लेट्यूस का पत्ता, गोभी का पत्ता हम लोग डाल देते हैं ना, उसमें लेट्यूस का पत्ता डालता है खाने के लिए। जापानीज लोग या यूएस यूरोप के लोग लेट्यूस, सलाद में लेट्यूस जरूर खाते हैं। हमको कैसे पता चला लेट्यूस का? हम तुम्हें ईमानदारी से बताते हैं, हमें भी नहीं पता था लेट्यूस का। एक दिल्ली वगैरह में तो सारे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, 20 तल्ला बिल्डिंग है, इतना जगह नहीं है। नीचे दुकान होते हैं, ग्रोसरी वगैरह, किराना वगैरह की दुकान। तो हम नीचे खड़े थे, तो एक हमारे फ्लैट के बगल वाले जो थे वो कह रहे थे खाना लेट्यूस खरीदना है, 200 रुपया में इतनी सा खरीदे, 200 रुपया में एक मुट्ठी खरीदे। हम कहे क्या होगा? अपन कुकुर को खिलाने के लिए। उनका कुत्ता ससुरा लेट्यूस खाता है, बताओ। अरे बाप रे बाप, उनका कुत्ता लेट्यूस खाता है। हम कहे क्या होगा ये, क्या मतलब? अब हमको पता नहीं भाई, हम लोग देहात वाला आदमी, हम लोग बथुआ का साग, सरसों का साग, पालक का साग, यही सब खाए हैं हम लोग को कौन चीज पता है लेट्यूस उट्यूस को? हम कहे ओहो, इनका कुकुर लेट्यूस खाएगा। उनका कुत्ता लेट्यूस खाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिया, वाह कुत्ता कोल्ड ड्रिंक पिया, लेट्यूस खा के। हम कहे भाई साहब, तोरा इज्जत तो गांव के मुखिया से ज्यादा है रे इतना भयानक। गांव वाला कुत्ता नहीं खाएगा वो सब लेट्यूस वगैरह, लेकिन ना हाई प्रोटीन होता है। इससे क्या है ना, छोटे बच्चों को लेट्यूस खिलाना चाहिए, उनमें ग्रोथ ज्यादा होता है। और ये बड़े शहरों में 2-4% जो अपर ना, मोर देन रिच, एकदम एलीट क्लास है, घर में मंथली इनकम 5 करोड़ 6 करोड़ का इनकम है। तो आपको क्या लग रहा है, वो साग सब्जी बथुआ खाएगा? यही सब खाते हैं लोग। तो जो किसान ये सब खेती करेगा ना, टेक्निकल खेती, उससे फायदा ज्यादा हो जाएगा। अभी बताओ कितना साफ सुथरा खेत लग रहा है,
ना खेत में कीचाहीन है, ना कुछ है, पानी कम लगा, खरपतवार कम लगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? आज हम नाम सुने हैं सर लेट्यूस का। अब बाबू हम को नहीं पता था, वो तो धन्य है वो कुकुर का, वो कुकुरा की वजह से हमारा पता चला लेट्यूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को ड्रिप इरिगेशन समझ में आ गया तो बोलो सर ये खेती लग रहा है कि जैसे लग रहा है कोई दुकान सजाया गया। हाँ बाबू, अच्छा इसमें ना कचाहीन भी नहीं होता है, समझो। इसको ऐसे उखाड़े और झाड़ दिए, सीधे लेके चले आए, किसी को दिक्कत? हम देहाते वाला आदमी, हम सुनो जान से, हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे, हम पहले बहुत दुबले पतले थे। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे ना तो हम बहुत दुबले पतले थे। तो हर साल हम ठंडी में, हमारे 5-6 मित्र थे, हम लोग सोचते थे कि भाई ए बेरी ठंडी में ना 1 किलो बथुआ के साग खाई जाई, 1 किलो बथुआ के साग खा के खूब खून बनावल जाई। देहात में हल्ला है ना कि बथुआ का साग खाने से खून बनता है, पालक का साग बथुआ खाओ खून बनता है। कोनो गत का नहीं लगता था बथुआ, पालक का सरसों ठीक लगता है, बनाने वाला का भी होना चाहिए यहाँ पे। अब मेथी के पतई का पकौड़ी, मेथी का जो पत्ती मिलता है उसका पकौड़ा, मोटा कबो ना आदमी मोटा है यहाँ पे। देखो जब तक आपके दिमाग पे टेंशन रहेगा, आप समझना कि आपका शरीर कभी एडजस्ट नहीं करेगा। अभी बाल झड़ेगा, अभी क्या है आपके ऊपर करियर का टेंशन है, माँ बाप का टेंशन है, क्या होगा क्या नहीं, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी कि नहीं, आयोग पेपर मत लीक करा दे, पेपर मत ये हो जाए, EWS मत लगा दे, NC, इतना टेंशन है जो आपको दिखता नहीं है बट ये आपके ऊपर घूम रहा होता है और ये आप लोगों को ना बहुत डिस्टर्ब कर देता है। समझ में आ गया? ये गरीबों के लिए खेती नहीं है, ये गरीबों की खेती नहीं है।